अपना हांगकांग नेटवर्क के प्रोग्राम वीकली टॉक के साथ मैं हूं सदफ अजीज मोहम्मदी। इस वक्त हांगकांग में बजे है रात के 10। सब सुनने वालों को आदाब और खुशामदीद। जैसा कि हमने अपने जिक्र किया था कि हम आज बात करें कि सबसे पहले तो है ना, इस हफ्ते काफ़ी बिजी रहा। हांगकांग गवर्नमेंट काफ़ी सारे जो है उन्होंने ऐलान किए हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना हो सकता है। वो ये है कि लीव होम ऐप जो है आप सब ने डाउनलोड करनी है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सरकारी इमारतें हैं, वहाँ पर आपको ये लाजमी है, यानी कि लीव होम ऐप इस्तेमाल करना। और वो आप ऐसे है कि इस ऐप को, जिन्हें आप इसके बारे में नहीं पता है, आपने इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। या आप एप्पल फ़ोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड पर भी। और वो ये है कि आप जिस इमारत में भी दाखिल होते हैं या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप जाते हैं तो आपके वहाँ उनका अपना एक मखसूस QR कोड है, ठीक है। आपने उसको स्कैन करना है। इसका मकसद ये है कि उनको ना पता चल जाता है कि आप इस इमारत में दाखिल हुए हैं। और खुदा ना खास्ता ये है कि अगर उस इमारत में कोई बंदा पॉजिटिव निकलता है और आप वहाँ रहे हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट आपको जो है ना ट्रेस कर सकती है। तो उसका जो है मकसद यही है, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो है ना, आप जो है लीव होम ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और उसका इस्तेमाल कीजिएगा। सिर्फ 3 जो किस्म के लोग हैं वो इससे मुस्तस्ना है, ठीक है। एक तो ये है कि 12 से कम उम्र के बच्चे, और दूसरा जो है ना 65 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग, और वो लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अलबत्ता ये है कि आप वहाँ जब ऐसी जगह जाएंगे जहाँ उन्होंने आपको लिखा हुआ है कि आपको लीव होम ऐप इस्तेमाल करना है, तो क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उन्होंने एक ना फॉर्म बनाया होता है। वो आपको कहेंगे कि उसको आपने पूरा करना है। उसमें आपका नाम लिखना है और आपके ID कार्ड के पहले 4 हिस्से होते हैं, और आपका जो है ना राब्ते का नंबर, ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए। और क्योंकि इससे कोई भी जो है ना इससे मुस्तस्ना नहीं है इनके नाम, चाहे वो सरकारी जो है अमला है, जो भी है। पिछले दिनों में कुछ लोग ऐसे थे, इमिग्रेशन के कुछ स्टाफ हैं, जब ये 1 नवंबर में उन्होंने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना गलत नकली ऐप इस्तेमाल किया है और उन सबको जुर्माना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि दोबारा से याद करवा रही हूँ कि आप प्लीज़ इसको डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा और इसका इस्तेमाल कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज ही ऐलान हुआ है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वैक्सीनेशन ये जो है यानी कि तीसरा उसके जो है वैक्सीन की जो तीसरी डोज है 11 नवंबर से लगनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगी 5 नवंबर को, यानी कि बरोज जुमा। तो सबसे पहले ये जो है ये जो है ना तीसरा जो वैक्सीन की डोज है किन अफराद को लगाई जाएगी, तो ये वो लोग हैं सबसे पहले जो हाई रिस्क वाले, जिनमें शुमार किया जाता है। हाई रिस्क में कौन लोग हैं? 60 से ज़ायद उम्र के अफराद, मेडिकल स्टाफ, या फिर जो है ना जिनका बहुत ज़्यादा उनको ख़तरा है, यानी कि ना राब्ता, यानी कि बीमारी लगने का, यानी कि जिनका पब्लिक से वास्ता रहता है, जैसे फायर ब्रिगेड वाले हैं, पुलिस वाले हैं, एयरपोर्ट स्टाफ हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरा जो उसका दूसरी सबसे ज़रूरी ये है कि ऐसे मरीज़ जिनको जो है ना संगीन बीमारियाँ, ठीक है, मसलन कैंसर के मरीज़ हैं, एड्स को जिनको बीमारी है, या फिर जो है ना दायमी अमराज के जो है मुब्तला जो है ना मरीज़, जिनको ना लॉन्ग टर्म जो है ना दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ठीक है। और ऐसे अफराद जिनकी जो है ना कुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर है और उनको जो है ना दवाई लेनी पड़ती है अपनी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करने के लिए। तो ये जो है, ये जो मरीज़ जहाँ तक का ताल्लुक है, यानी जिनको जैसे कैंसर के मरीज़ हैं, एड्स के मरीज़ हैं, या जिनके ऐसी हैं जिन्होंने ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, यानी कि अज़ू का इंतकाल, यानी कि मसलन किसी का जो ना हार्ट का यानी कि मसला हुआ है, या किसी के गुर्दे का जो चेंज हुआ है, यानी कि इस तरह करके,
तो उनके लिए ये शर्त रखी गई है कि आप जो है, जो आपने दूसरी डोज लगवाई है उसके 4 सॉरी हाँ जी जी यही है कि आप कम से कम उसको जो है 4 हफ्ते जो है ना दरमियान में गैप रखना है, तीसरी डोज और दूसरी डोज के दरमियान आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, यानी कि तीसरी डोज, ठीक है। और बाकी जो है हाई रिस्क वाले, मसलन जैसे आम है, मेडिकल स्टाफ है, 60 से उम्र के अफराद हैं लेकिन कोई दूसरा मसला नहीं है, या फिर ये जो है ना कस्टमर सर्विसेज में है, दूसरे हैं पुलिस वाले, दूसरे जितने भी हैं, उनका जो है वक्फा है दूसरी डोज और तीसरी डोज के दरमियान 6 महीने का। तो ये आप याद रखिएगा। और जो आपकी इस जो कैटेगरी में आते हैं, तो आप जो है ना 5 नवंबर से आप इसके लिए बुकिंग, यानी कि एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम बॉस, आप माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ बाद में जो है अपने कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल पूछनी है तो प्लीज़ बतौर कमेंट्स आप जो हैं उधर टाइप कीजिए, मैं कोशिश करूंगी उसका जवाब देने की, ठीक है। तो वैक्सीन का तो हो गया। अभी मैं आती हूँ आपके लोग, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना सवाल भेजे हैं और वो उनके मैं अभी जवाब दे देती हूँ। कुछ तो है, सबसे ज़्यादा जो सवालात जो है ना जो भेजी हैं ये इस हफ्ते जो मुझे मिले हैं कि एमिरेट्स की जो है फ्लाइट कब खुल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उस पर तकरीबन 27 से उस पर पाबंदी लगी थी। तो पाबंदी 2 हफ्ते की होती है, अगर आप उसको काउंट करें तो उसका जो है बैन है तकरीबन जो है ना 9 तारीख तक बनता है, ठीक है, यानी कि 27 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक, ठीक है। अलबत्ता मेरा आपको यही मशवरा है कि प्लीज़ जब आप जो है ना, अगर आप एमिरेट्स की फ़्लाइट के लिए बुक कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान में गए थे तो उनके पास रिटर्न टिकट था, तो इसलिए जो है उनकी मजबूरी है वो एमिरेट्स में बुक करवाना चाह रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने एजेंट से कहिए कि वो एमिरेट्स से ना डबल चेक कर लें। तो अगर आप 10 का या 11 का टिकट बुक करते हैं, ठीक है, तो बेहतर ये कि आप जो है ना 10 या 11 का टिकट बुक करें, ठीक है, तो वो आप सेफ रहेंगे। उसका ये फायदा है कि अगर 10 में या 11 में जो अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो वो एकदम से नहीं निकलेगा, 1-2 दिन के वक्फे के बाद निकलेगा। एटलीस्ट जो है ना आप तो पहुंच जाएंगे ना, ठीक है ना। और मगर ये है कि प्लीज़ पूरी तरह से कोशिश करें कि आप जो है अपने एजेंट से कहें कि ना तस्दीक करें कि वाकई वो आपको दुबई से हांगकांग के लिए कैरी करेगा, यानी कि एमिरेट्स, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आपने एमिरेट्स का टिकट नहीं लिया है तो बेहतर यही है कि आप जो है ना दूसरी कोई एयरलाइन देख लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है बैन जो है एमिरेट्स पर हुआ है, तो इसलिए वो जो है ना आप लोगों पर ज़्यादा सख्ती करती है, यानी कि पैसेंजर्स पर, क्योंकि हालांकि कसूर जो है जितने उनके पॉजिटिव केस निकले हैं ज़्यादातर हाई रिस्क वाले से नहीं है। एक्चुअली जो यूरोप से आए हैं, अमेरिका से, वो वाले बहुत सारे इनके पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो क्योंकि मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे म्यूटेंट केस हैं, तो इसलिए वो फिर ना ज़रा ना चांस नहीं लेना चाहते, तो आप लोगों पर ज़रा सख्ती कर रही हैं। तो जी भाई साहब, आपने लिखा है कि फ्लाइट्स तो मिल जाती है लेकिन होटल का मसला है। जी बेशक, क्योंकि जो दिसंबर है बिजी मंथ है, क्योंकि आपको पता है कि ना क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना हो सकता है कि वापस आए हॉलीडेज के लिए, या फिर मगर उसको लगता है कि चांसेस कम है, क्योंकि बहुत सारे जो हांगकांग के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे दूसरे मुल्क में पढ़ रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो वहाँ जाएं और खुद वापस आके क्वारंटीन करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर उनका बच्चा, क्योंकि छुट्टियां इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका से भी आ रही हैं तो उनको भी 21 दिन की क्वारंटीन करना पड़ रहा है, यूके से भी जो आ रहे हैं उनको भी 21 दिन, तो ये उनके लिए ना फिजिबल नहीं है।
तो इसलिए पेरेंट्स जो है चाहेंगे कि ना वो जो है वहाँ जाके अपने बच्चों के साथ जो है ना छुट्टियां मनाएं। तो मगर ये कोशिश करें कि जो पहले 2 हफ्ते हैं ना, अगर आपको बुकिंग हो जाती है तो आपके लिए आसानी है। लेकिन नवंबर के एंड में चांसेस काफ़ी हैं आपको कि होटल की आपको जो है बुकिंग जो है मिल जाए। एक स्काईलाइन है और दीगर एक और भी साहब है। एक्चुअली ग्रुप में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ 2-3 जो है एजेंट हैं जो होटल की बुकिंग करने में मदद करते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर लीजिए। या फिर एक और जो हमारा जो क्वारंटीन का जो ग्रुप बनाया है वहाँ भी काफ़ी सारे हैं, वहाँ गैर मुल्की भी हैं, उन्होंने भी अपने जो है वो फटाफट आपसे जो है ना रब्ता करती हैं। अगर आपको बुकिंग दरकार है तो आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइए ताकि आपको वक्त पर जो है मदद मिल सके, ठीक है। मगर सबसे पहले ये है कि आप अपनी तरफ से ये ध्यान रखें कि आपके कागज सारे दुरुस्त हों। और अगरचा कि आप जो है देखिए आपका जो है ना नेगेटिव टेस्ट आता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी केसेस हुए पिछले दिनों में कि उनके यहाँ आकर उनका जो है क्वारंटीन के दौरान जो है ना म्यूटेंट उनका जो है ना वो निकल आया है पॉजिटिव, ठीक है। तो आप जब आप ट्रैवल करें तो प्लीज़ बहुत ध्यान करें, बहुत ही ज़्यादा जो है ना एहतियात करें ताकि यहाँ की कोई मसला ना हो, क्योंकि फिर जो है ना आपका ना सिर्फ क्वारंटीन जो है 21 की है बल्कि उल्टा ये अगर ज़्यादा वो हो गया तो आपको जो है ना फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो फिर आपको बड़ी परेशानी होगी। और जैसा कि वो जो 1-2 बंदों ने शेयर किया है, जैसे महानूर सिस्टर हैं, दूसरी है कि इस वक्त वो क्वारंटीन में है और काफ़ी जो है वो कह रहे हैं कि काफ़ी जो है ना, एक तो ज़ाहिर है अकेले बंदा बोर भी होता है और दूसरा ना खिड़की बंदा खोल सकता है ना कुछ, तो काफ़ी परेशानियाँ। 21 दिन वाकई लंबी मुद्दत होती है। और अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आपका टेस्ट जो है मस्बत निकल आता है तो फिर और लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है आपको जो है ना वो हॉस्पिटल ले जाएं या फिर पैनी बे, तो वो और ही ज़्यादा आपको मसला हो जाएगा। खाने का भी मसला है और वहाँ मुलाकात भी नहीं करने देती है, ठीक है। ये एमरेट्स का हो गया। फिर एक भाई साहब हैं, उन्होंने सवाल भेजा था कि उनकी जो बच्ची है उसका जो डिपेंडेंट वीज़े पे था मगर जो है ना क्योंकि फ़्लाइट नहीं मिल रही थी तो उनका जो है ना वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो क्या करें। तो ये पैसे मैं इसके बारे में पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि इमिग्रेशन वालों ने काफ़ी आसानी की है कि जितने भी लोग हैं, अगर आपका किसी वजह से जो है वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, यानी कि या फिर आपने जो जैसे एंट्री लगानी है और आप नहीं लगा सके किसी वजह से, तो आप बराए मेहरबानी आप जो है ना जितनी जल्दी हो सके आप इमिग्रेशन वालों को ईमेल कीजिए। और जब आप उनको ईमेल करें तो याद से अपना पासपोर्ट का जो है पहला सफ़ा जिस पे आपकी तस्वीर है, आपके बारे में सारी मालूमात हैं, और दूसरा ये कि जिस पेज पे जिस सफ़े पे आपका वीज़ा का स्टिकर लगा हुआ है वो स्कैन करके उनको बजरिया ईमेल भेज दीजिए। और अगर किसी का जो दोस्त या जो स्पॉन्सर है, कोई भी जो है ना वालिद है या कोई हस्बैंड है या वाइफ है, अगर वो हांगकांग में मौजूद है तो और ज़्यादा आसानी है। आप यही डॉक्यूमेंट जो है होना चाहिए, इमिग्रेशन ऑफिस ले जाइए और इन पर्सन खुद से जाके उनको दिखाइए, तो आपका काम ज़रा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इमिग्रेशन वालों ने काफ़ी आसानी रखी है। ना सिर्फ इमिग्रेशन वालों ने जो है हांगकांग वो जो है सोशल सर्विस डिपार्टमेंट वालों ने भी यानी कि जिनके जो वेलफेयर वगैरह लगा हुआ है, तो अगर वो किसी वजह से नहीं आ सकते तो उन्होंने उनको थोड़ा सा डील की हुई, यानी कि ठीक है कि यानी कि थोड़ा आपको आसानी की है कि जब आप जैसे ही आप उनको इतला कर दीजिए तो वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको जो है उसमें जो है ना उसको यानी कि कैंसिल नहीं करेगी, ठीक है। और हाउसिंग अथॉरिटी वाले हैं यानी कि जिनके जो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट के जो मकान है, ठीक है, अगर आप किसी वजह से यानी कि काफ़ी अरसे से हांगकांग में नहीं है, ठीक है, और आपको फ्लाइट नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज़ उनको इत्तला कीजिए, उनको लिखिए कि भाई हमारा ये मसला है, हम हांगकांग में नहीं हैं, इस वजह से हम किराया नहीं दे पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जितने भी महकमे हैं उनको जो है ना हुक्म दिया गया है कि लोगों के साथ जरा आसानी करें यानी मुश्किल ही करें, ठीक है। तो ये है ये आपके जो कुछ सॉल्यूशंस हैं।
फिर है, हाँ जी, इमिग्रेशन का हो गया। एक भाई साहब ने पूछा था कि अगर बच्चे का जो, अगर चाहे इसका ये जो सवाल है इसका क्वारंटीन वगैरह या इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये पूछा है कि ना अगर बच्चे का जो है ना खतना करवाना है तो कहाँ से करवाया जाए, क्योंकि प्राइवेट जो है ना हॉस्पिटल है बहुत महंगा ले रहे हैं, पैसे बहुत महंगे लेते हैं, ठीक है। तो उसका ये है कि असल में जो गवर्नमेंट के जो क्लिनिक है वहाँ पर भी ये सर्विस मौजूद है। सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं, एक तो क्वीन मैरी है और एक मेरा ख्याल है हाँ जी, एक क्वीन मैरी है और एक मेरा ख्याल है कि क्वीन एलिजाबेथ, हाँ जी, ये 2 हैं। मगर उसके लिए आपको ये करना है कि आप मसलन किसी भी आउट पेशेंट क्लिनिक जाते हैं और उनसे कहिए कि भाई मुझे अपने बच्चे का खतना करवाना है, मुझे रेफरल लेटर दीजिए। हो सकता है कि जो आउट पेशेंट क्लिनिक है उसके जो डॉक्टर है उसके बारे में ना पता हो, तो आप उनसे कहिए कि जो मेरे जो दोस्त हैं उनके बच्चे ने करवाया है तो आप प्लीज लिख दीजिए ये सर्विस मौजूद है, तो वो आपको लिख देंगे, ठीक है। तो वो आपने जाके जो है ना देनी है, क्वीन मैरी या फिर जो दूसरा है। मगर ये है कि मैंने सुना है एक तो कोविड की वजह से और क्योंकि जो है ना सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल हैं जो कि ये सर्विस फराहम करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है। मैंने जब इन भाई ने ये सवाल भेजा था तो मैंने चेक किया था, तो कुछ ऐसी जगह हैं जो है ये जो आपको जो है ना ये बच्चे का जो खतना करते हैं तो उसका जो है ना तकरीबन चंद $1000 से लेके ना शुरू होता है, ठीक है। यानी कि 5-6 हज़ार भी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर वक्त से पहले करना है तो आप जो है क्या कहते हैं कि वहां से बुक कीजिए प्राइवेट और जल्दी जल्दी बच्चे को जो है ना उसका खतना वहां से करवा लीजिए, ठीक है। जी शीन बहन, जी मुझे नहीं लगता कि 21 दिन का क्वारंटीन जो है ना इतनी जल्दी ख़त्म होगा, ये जो है हाई रिस्क वालों के लिए, क्योंकि हांगकांग का ये है मसला ये कि हांगकांग गवर्नमेंट की कोशिश है कि यहाँ पर उनकी कोशिश है कि यहाँ पर यानी कि 0 रिकॉर्ड होना चाहिए। और क्योंकि जो है ना जितने भी हमारे पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं वो जो है बाहर से आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ना गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले साल जो है ना लोगों को कितनी मुश्किल का सामना पेश आया था, लोगों के काम बंद थे, और जब जाहिर है जब काम बंद होते हैं तो आमदनी रुक जाती है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो हांगकांग में मुकीम जो लोग हैं उनकी जिंदगी में कोई जो है ना असर पड़े जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। वे हांगकांग की जो गवर्नमेंट है वो भी अच्छी तरह से जानती है कि उनकी जो इस तरह के इतने सख्त जो है क्वारंटीन के ये रूल्स हैं, जो इनकी पॉलिसी है, इससे जो है ना बिजनेस पे असर पड़ रहा है। जिनके यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे उनकी जो है उनकी हुकूमतों ने भी शिकायत की है कि भाई इस तरह आप जो है ना बिजनेस को ना असर पड़, ठीक है। तो मगर हांगकांग गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम रिस्क ले सकते, ठीक है, बिजनेस पर असर पड़ रहा है, लेकिन अगर आप जरा खबरों को देखिए, आप गौर करेंगे, आपको मालूम होगा कि हांगकांग सिर्फ बहुत चंद ऐसी जगह है जो हांगकांग की तरह है, यानी कि हांगकांग का लोकल सिर्फ 0 है केस, ठीक है, माशाल्लाह से। सिंगापुर ने भी खोला तो एकदम से उनके जो है ना कई 100 जो केस हैं एक दिन में, कई 100 उनके पॉजिटिव केस निकल आए। ताइवान के साथ भी ऐसे ही हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऐसे, उन सब के जैसे उन्होंने खोने की कोशिश की तो उनके पॉजिटिव केस शुरू हो गए, और ये इंपोर्टेड केस थे, ठीक है। तो हांगकांग गवर्नमेंट जो है ये रिस्क लेना नहीं चाहती, और चाइना का भी यही है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है। बेशक ये वाकई बहुत मुश्किल है, ये हांगकांग के जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान है इस बारे में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर क्वारंटीन अगर थाईलैंड जाते हैं, जापान जाते हैं, तो जितने भी लोग अगर हॉलीडेज के लिए जाते हैं, बेशक वहाँ उन्होंने आसानी की हुई है जो हांगकांग के लोग हैं सफर करने के लिए, यानी कि उनको क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों थाईलैंड ने भी ऐलान किया कि जो हांगकांग वाले हैं
अगर वैक्सीन शुदा हैं तो उनको क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घूम फिर सकते हैं आराम से। मगर मसला ये है कि ठीक है हम वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हमको यहाँ पर क्वारंटीन करना पड़ता है। तो इसलिए हाँ, यहाँ हांगकांग के जो लोग हैं वो भी जो है ना दरख्वास्त कर रही हैं, लेकिन साथ साथ वो गवर्नमेंट से, लेकिन वो साथ साथ ये भी समझते हैं कि ये जो है जो कुछ भी जो अगर ये गवर्नमेंट की जो सख्त पॉलिसी है ये उनकी जो है ना उनके फायदे के लिए। जी जैम भाई साहब, मैंने पहले खतने के बारे में आप जिक्र कर दिया है। आप बाद में ये प्रोग्राम जो है इसकी रिकॉर्डिंग जो है पेज पर शेयर की जाएगी, आप दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको मजीद तफसीलात चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको तफसीलात भेज दूंगी। और अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो मैं एक दो जो लैब्स हैं जहाँ से ज़रा सस्ते में जो है ये बच्चे के हत्ते का जो रेट्स वगैरह है मैं आपको बाय मैसेज जो है आपको सेंड कर दूंगी। जी भाई साहब, जी मैं आप सही कह रही हैं, जो हांगकांग में जो वैक्सीन लगाई है उनके लिए तो क्वारंटीन कम करना चाहिए, मगर मसला ये है कि हमारी जो वैक्सीन जो है कोविड-19 के लिए, ना कि जो है ना जो म्यूटेंट जो वर्जन है उसके लिए, क्योंकि अगरचे हमने वैक्सीन लगवाई है, क्योंकि अब जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सब ने वैक्सीन लगवाई हुई है, वो सारे वैक्सीन शुदा जो है लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको जो पॉजिटिव निकल रहे हैं ना वो कोविड के पॉजिटिव नहीं लिख रहे, वो जो म्यूटेंट वर्जन है, यानी कि ना और भी जो सख्त किस्म है कोविड की, यानी कि कोविड का जो है ना बदली हुई शक्ल है जिसे आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में, यानी कि तो जो आसानी से ज्यादा छूती है, ज्यादा सख्त है और उसका जो दूसरों में फैलने का खतरा ज्यादा है, ये वो निकलती है। तो इसकी सबसे ज्यादा फिक्र है और आप अच्छी तरह से जानते हैं उसकी कई किस्में हैं, इंडिया से भी है, अमेरिका से भी है, वो यूके से भी उसकी किस्म है, कई उसके वर्जन्स हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी वजह यही है कि जो है हांगकांग वाले जो है ना, हांगकांग की जो गवर्नमेंट इतना एहतियात कर रही है। अगर जो अभी जो हांगकांग में नहीं है, यानी कि जो पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में जो इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट्स का, तो मेरे आगे दोबारा से मैंने पहले जिक्र कर दिया, मेरा मैं दोबारा से मशवरा देती हूँ कि आप कोशिश करें कि एमरेट्स अगर हो सके तो एमरेट्स ना लें, ठीक है, क्योंकि एमरेट्स का जो है ना ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि ना ये जो एयरलाइन है, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि उसको ना सबसे ज्यादा उनको ना सस्पेंड किया गया, ठीक है। अगर आप कोशिश करें अपने एजेंट के जरिए, जो भी आपका नजदीक जो है ना ट्रांजिट का जो एयरपोर्ट है वहां से किसी तरीके से पहुंच जाए, अगर पाकिस्तान है तो वहां से PIA के जरिए या एयर ब्लू ऐसे करके, और वहां से जो है ना अगर आपको कैथे मिलती है तो उसके जरिए आप आ जाए, क्योंकि कैथे की बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा जो है महंगा पड़े, लेकिन ये है कि उसमें आपको सहूलत है, आसानी है। और दूसरा ये है कि जो कैथे पैसिफिक एयरलाइन है उनको जो मालूमात है उनके पास जो है ना, जितनी भी गवर्नमेंट जो अपडेट देती है वो सबसे जो है ना, वो जो कैथे के पास सबसे ज्यादा जो है ना अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, और उनका जो अमला है वो बाखबर होता है उस पॉलिसी से बनिस्बत ये दूसरी एयरलाइंस है, जैसे कि एमरेट्स है। एमरेट्स का तो अक्सर जो है वो ये होता है, मसला होता है कि जो इनकी जो स्टाफ है पाकिस्तान में है या दूसरी जगह है, तो वो कभी कहते हैं कि अगर पहले भी आपको जैसे अच्छी तरह से जानते हैं कि बेचारे जो जिनके पास हांगकांग ID कार्ड नहीं था, उनके पास वर्क वीजा था, डिपेंडेंट वीजा था या स्टूडेंट, तो उनको चढ़ने भी नहीं दिया और लोगों के पैसे जाया करवाए, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप किसी तरीके से आपके सबसे, चाहे दुबई है, ठीक है, दुबई में अगर आप PIA या दूसरी कोई एयरलाइन है, एयर ब्लू है या कुवैत है या अबू धाबी, उससे कोई भी नजदीकी है, तो आप ये कोशिश करें वहां से आप कैथे ले लें, ठीक है। और दूसरा ये कि सिंगापुर ने भी खोल दिया है, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए। अगर आप सिंगापुर के रास्ते सफर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर बैंकॉक है, बैंकॉक में के जरिए आप सफर कर सकते हैं, इसी तरह अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो काफी सारी यानी कि आपके पास ऑप्शन हैं। और अगर आप वाकई एमरेट्स लेना चाहते हैं तो फिर यही है कि या 10 है या 11 है, ठीक है, तो यही फ्लाइट है, यानी जल्द से जल्द अगर आपको मिलता है सीट तो ले लें, क्योंकि चांसेस है कि क्योंकि दुबई में
क्योंकि ये जो फ्लाइट इनकी ये जो होती है कि दुबई से पिकअप करती है और फिर बैंकॉक से पिकअप करते हैं, और सिर्फ ये पाकिस्तान इंडिया से नहीं दूसरे ममालिक से भी पिकअप करते हैं ये। और हो सकता है आगे दोबारा से कि आप जो है ना नेगेटिव हैं, लेकिन अगर उस फ्लाइट पे ना बाद में कोई पॉजिटिव निकल आया तो आप सारी जो है ना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी, यानी कि ना 2-3 दिन फ्लाइट चलेगी और फिर से जो है ना फिर 12 दिन 2 हफ्ते के लिए फिर से जो है ना वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जितना मुझे बताना था मेरा ख्याल है कि मैंने सारा जो टॉपिक्स है मैंने कवर कर लिए। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ हमें मैसेज कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस पर जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।